हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, अदालत में कैसे व्यवहार करें। अदालत आरोपी के तौर पे किसी को बुलाता है, अदालत में विटनेस को बुलाया जाता है, अदालत में कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता भी हाजिर होता है। इन सभी के लिए एक ही प्रश्न है कि अदालत में ये कैसे व्यवहार करें, कैसे बिहेव करना है जज साहब के सामने। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बेसिक जानकारी है। क्या जो लोग एडवोकेट नहीं है और अपने किसी मामले में कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं, तो उनको कैसे शब्दों को यूज करना है। पहली चीज कि एडवोकेट जो शब्द यूज करते हैं उन शब्दों से आप बचें। माय लॉर्ड, लॉर्डशिप, लेडीशिप, ये सारे शब्द एडवोकेट्स के लिए हैं। ज्यादातर वो एड्रेस कर रहे होते हैं, उनके प्रोफेशन का वो पार्ट है। आप वो काम ना करें कि एज ए विटनेस, एज ए आरोपी या एज ए शिकायतकर्ता आप कोर्ट में खड़े हो और आप कह रहे हो माय लॉर्ड, लॉर्डशिप। ऐसी गलती ना करें। अच्छे से सरल शब्दों का यूज करते हुए आप सर शब्द का प्रयोग करें। जज साहब के सामने आप खड़े होते हो तो कैसे कपड़े पहनकर आप कोर्ट में जाएं। वैसे कपड़े जो नॉर्मली एक अच्छा मैसेज देता है, उन्हीं कपड़ों का आप प्रयोग करें। वैसे ही ड्रेस में जाएं। नॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, बहुत भड़काऊ ड्रेस, एक्सपोजर देने वाले कपड़े ना पहने। अच्छे कपड़ों का एक अच्छा इंप्रेशन जाता है जज साहब पे। वो समझते हैं कि सामने वाला इंसान एक सौम्य, अच्छे विचार, अच्छे रंग ढंग वाला इंसान है। दोस्तों, अगर आप आरोपी हो, किसी ऐसे मुकदमे में आपका नाम दे दिया गया है जिसमें आपको झूठा फंसा दिया गया, तो आप एज ए आरोपी भी स्मार्ट बनकर अच्छे से जाएं। टाई लगाकर आप जाओ, वेल ड्रेस्ड होकर आप जाओ और जज साहब को एक अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश करो। कभी भी जज साहब कोई प्रश्न पूछते हैं, किसी चीज को समझना चाहते हैं, तो आप अपनी दूसरी कहानी ना शुरू कर दें। टू द पॉइंट पहले जवाब दें, प्रश्न को समझें, सुने और उसके बाद उनके प्रश्न का सही जवाब दें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और व्याख्या की जरूरत है, आपकी किसी और टिप्पणी की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो फिर आप एक्सप्लेन करें कि सर ये तो आंसर था, बट इसके साथ उसी दिन ऐसी घटना भी हुई। उसी दिन वो बंदा 10 लोगों को लेकर आया और उसने मेरी पिटाई भी कर दी, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस में की हुई है। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन उसके बाद देना है। लोग जज साहब के प्रश्न को ही नहीं सुनते और अपनी सुनाने लगते हैं। वो कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं। उन्होंने आपके वकील से नहीं पूछा, डायरेक्टली आपसे जानने की कोशिश की, तो आप उस परिस्थिति की जरूरत को समझें। उन्होंने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है आपसे, आपको उन चीजों को समझाना चाहिए। इसके लिए सौम्य तरीके से सरल शब्दों का यूज करते हुए हिंदी या इंग्लिश, जिस भाषा पर आपकी पकड़ है, आप उस भाषा में ऑनरेबल कोर्ट को, जज साहब को अपनी परिस्थिति, अपने प्रॉब्लम्स, अपने मुद्दों को समझाएं। दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है कि लोग अदालत को इंप्रेस करने के लिए, जज साहब को इंप्रेस करने के लिए इंग्लिश बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने की बजाय अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए आप अपने संदेश, अपने मैसेज को जज साहब तक पहुंचाएं। मुद्दे का समाधान जरूरी है, भाषा का प्रयोग जरूरी नहीं है। अगर आपकी पकड़ अंग्रेजी भाषा पर है तो आप खूब अच्छे से इंग्लिश में अपनी बातों को रखें। अगर आपकी पकड़ कमजोर है, टूटी फूटी अंग्रेजी है, तो आप ऐसी भाषा का यूज करते हुए अपने मुद्दों को समझाने की कोशिश ना करें। आप जैसे ही कोर्ट में एंट्री लें, आप नॉर्मली उनको नमस्कार, प्रणाम या फिर दुआ सलाम वाले शब्द यूज कर सकते हो। ये एक कर्टसी है दोस्तों। आप एडवोकेट नहीं हो, आपका रूटीन वर्क नहीं है। एक नॉर्मल इंसान अपने कुछ ना कुछ शब्दों को यूज करता है जब किसी से मिलता है, तो ये बहुत जरूरी है। आप कुछ बोलना चाहते हो, आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि कुछ बातें चल रही हैं और इसमें मेरे इस बिंदु को कहना बहुत जरूरी है, तो कृपया परमिशन मांगे जज साहब से कि सर, मैं क्या इस पे अपनी राय दे सकता हूं, क्या मैं इस पे जो वास्तविक स्थिति थी मैं उसको बता सकता हूं ऑनरेबल कोर्ट को। तो जज फिर इंसान है, वो कहते हैं हाँ हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। तो ये एक तरीका है दोस्तों, अच्छे से परमिशन लेकर आप किसी चीज को शुरू करें। ये नहीं कि आप गए और कोई बात चल रही है और आप शुरू हो गए, नहीं सर इसमें ऐसा नहीं, ये हुआ वो हुआ। आप अच्छे से ढंग से परमिशन लें। उस परमिशन का फर्क ये होगा कि जब उन्होंने बोला कि हाँ बताओ आप, तो वो सुनेंगे भी आपको, आपके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे और फाइनली आपको कोर्ट से कुछ आदेश प्राप्त करने हैं, कुछ रिलीफ लेना है, आपको अपने पक्ष में निर्णय लेना है। तो तरीके से चीजों को रखने की जरूरत है। गलत और
एब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना करें, ऐसे वो शब्द यूज ना करें जिससे आपका घमंड, जिससे आपका एरोगेंस कि आप तो बहुत रिजिड इंसान हो, आप ऐसे शब्द का यूज ना करें जो आपकी पूरी पर्सनालिटी का एक गलत रिफ्लेक्शन, एक गलत संदेश उनके दिमाग में दे रहा हो। अच्छे शब्दों को यूज करना है, तरीके से अपनी बात रखनी है और एग्रेसिव नहीं होना है। अदालत वो प्लेस नहीं है जहां एग्रेशन की कोई जगह है। तर्क वितर्क, अपने मुद्दों को रखना अदालत का नेचर है, उसकी प्रक्रिया में शामिल है। उस प्रक्रिया की जरूरत को समझे, उसके हिसाब से अपनी चीजों को रखे। एग्रेशन, उतावलापन, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं बता दूं, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे। अदालत को कैसे फेस करें, अदालत में कैसे व्यवहार करें, जज साहब के सामने कैसे अपनी चीजों को आप रखें। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा।